गुड मॉर्निंग राजा और रानी बेटी स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। और मेरे छोटे छोटे प्यारे राजा रानी बेटी स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाने वाला हूं मैं। और पता है आप लोगों को कि जो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कतें होती हैं वो इसी क्लास से स्टार्ट होती हैं। हमको एक तो पता नहीं होता है कि पढ़ना कैसे है। क्लास 8 से हम आते हैं और हमको वहाँ बहुत सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, याद कराई जाती हैं। आप ऐसे कर लो, हम भी याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर बहुत अच्छे आते हैं ना। और दोस्तों के साथ कहने देख मेरे इतने नंबर अच्छे आए। बट अब स्टेज अब दूसरा है, अब हमको बहुत सारी बुक्स अलग से लगानी पड़ती हैं। अब हम 9th में आएंगे तो अब ज़रूरत हमको याद करने की नहीं होती, अब हमको ज़रूरत होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट कैच करने की। तो आपके पास मैथ में कॉन्सेप्ट मतलब कि मैथ का की पॉइंट, तब आपको मैथ जो मिलेगी विद जेडी सर के साथ वो कॉन्सेप्ट वाइज मिलेगी, ठीक है ना। तो अब चैप्टर हम 1 स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर 1 में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और जो डाउट्स आएंगे वो सर से शेयर करेंगे, सर हमें बताएंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट किया जाए फिर तो, ठीक है ना। खुश होना सब लोग, स्वस्थ रहो और घर में तो रह ही रहे हो आप, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए पहला वीडियो है, खूब सारा प्यार देना इसको और देखिएगा कि कैसे इसको समझ में आता है, इसके कंटेंट के नहीं आते, ठीक है ना। इस तरीके की चीज़ें आप पहली बार पढ़ने जाओगे, ऐसा मेरा एजप्शन है। तो ज़रा देखिएगा कि चीज़ें कैसी आती हैं समझ में, आप लोगों की आएंगी पक्का है, ठीक है ना। कुछ होंगे में ऐसे डाउट्स जो लगेगा कि ये कहाँ से आ गए, आप बिल्कुल से बेफिक्र होकर के आप वहाँ पर मेंशन करिए कि हमको सर यहाँ पर डाउट है, जेडी सर आपके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए फिर तो, पक्का ना। हाँ, घबराना नहीं है। देखो मैथ है, क्लास 9th का है और हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, इतने अच्छे से कि बिल्कुल से क्या लगा दे। ओके, तो अच्छे तरीके से मतलब कि ट्राई करते हैं। हाँ, तो देखते हैं फिर तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, टॉपिक का चैप्टर 1, ठीक है ना। और किसके ऊपर बेस करते हैं हम, कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो टॉपिक आपके पास है नंबर सिस्टम, ठीक है ना, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को एक सिस्टम के थ्रू पढ़ना है। और बात ऐसी समझनी है कि हम सबसे स्टार्टिंग करते कहाँ से हैं, उन नंबर्स पर। तो ग्रुप ऑफ नंबर्स आएंगे, उन ग्रुप ऑफ नंबर्स को एक सीक्वेंस से अरेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ नंबर सिस्टम। अब वो जो नंबर्स का सीक्वेंस आना स्टार्ट होता है मेरे राजा और रानी बेटी स्टूडेंट्स, वो कहाँ से आना स्टार्ट होता है, वो यहाँ से। सबसे पहला हम नंबर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है ना। हमें याद होता है ऐसे करके, सर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। और 9th में आ गए हो आप लोग राजा रानी बेटी स्टूडेंट्स। अब ये नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ने वाले हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ने वाले हैं ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड, नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। समझो, देखो क्या बोल दिया इन्होंने बोला मेरे प्यारे बच्चों कि काउंटेबल नंबर्स। अब काउंटेबल नंबर्स कहते किसको हैं, जिसको आपने बोला है। अब इसका नोटेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, नोटेशन हम करते हैं इसको ले जा करके कैपिटल एन से। अब लिखते क्या है कैपिटल एन में स्टूडेंट्स, करली ब्रैकेट के विदिन में फ्रॉम 1 2 3। सर हम भी तो यही बता रहे थे, बिल्कुल बता रहे थे, बट आपने क्या नहीं बोला, काउंटेबल नहीं बोला। सर ये कौन सी बात हुई, हम तो यही कह रहे थे बट आपने काउंटेबल बोल करके डिफिनीसन चेंज कर दिया। सर ने डिफिनीसन नहीं चेंज किया, आपको बता रहे हैं। बता क्या रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा ऐसे कि काउंटेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन सको, क्या कर सको, जिसको गिन सको। तो मैथ का जो पहला नंबर है उसको ऐसे समझते हैं कि हम उन सारे नंबर्स के कलेक्शन को, ग्रुप को क्या बोल देंगे, नेचुरल नंबर, जिनको आप गिन सकते हो। अब ये कैसे हुआ सर जिसको गिन सकते हैं? अच्छा आपको प्रैक्टिकल बताएं हम, देखिएगा। आप क्या करो, आप दुकानदार के पास जाओ और उससे ये बोलो कि सर जो भैया हमको
1.5 पेन दे दो। समझिएगा मेरी बात, कितना मैं कह रहा हूँ, 1.5 पेन, एक कंप्लीट पेन और एक हाफ पेन। ये कैसा पेन होता है सर? जैसे मार्कर है, एक मार्कर मांग लो और फिर कह दो भैया एक आधा मार्कर दे दो, फिर ज़रा देखना वो कैसे देगा आपको ना। और जाओ, आपने देखा ना पार्ले बिस्किट, उससे बोल रहा भैया हमको ऐसे 1.5 पैकेट पार्ले बिस्किट दे दो, वो दे देगा, एक कंप्लीट एक आधा। हाँ भैया आधा हम रख लेते हैं, आधा आप रख लो, ऐसे थोड़ी होता है स्टूडेंट्स। वो काउंटेबल नंबर नहीं है, क्योंकि ऐसे वो कभी भी नहीं देने वाला दुकानदार। अब जरा सोचो, मार्कर को वो क्या आपको देगा ऐसे करके कि एक ले जाओ एक आधा ले जाओ, ऐसे नहीं होती है। आगे बात समझ में, ये बिहेवियर पे नहीं होता है। इस वजह से जो अपने बिहेवियर पे नहीं होता है वो काउंटेबल नंबर नहीं होता है। अपने बिहेवियर में कैसे नंबर होते हैं, यहाँ से 1 से। अच्छा सर 0 नहीं होता है, पता है 0 क्यों नहीं होता? आप जाओ अच्छा दुकानदार के पास और सोचो और बोलो भैया हमको 0 पैकेट पेन दे दो, 0 पैकेट पार्ले बिस्किट दे दो, 0 पैकेट हमको ब्रेड दे दो। अब जरा सोचो वो आपको देगा? हाँ, क्या देगा? 0 में कुछ नहीं, तो काउंटेबल नंबर में नहीं आता स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में? अरे समझ गए। इसी वजह से सारे नेचुरल नंबर कहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके जाते हैं, ठीक है ना। इनमें कभी भी 1.1 नेचुरल नंबर नहीं, 1.2 नेचुरल नंबर नहीं। कोई पूछे कैसे? बिकॉज ऑफ दीज नंबर आर नॉट अ काउंटेबल नंबर्स। फिर आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ प्यारे बच्चों काउंटेबल नंबर्स का मतलब, तो आप क्या बताओगे? दैट नंबर्स व्हिच आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ एज अ बिहेवियर नंबर, जो अपने डेली लाइफ में यूज हो रहे हों एज अ बिहेवियर नंबर, दैट आर कॉल्ड अ काउंटेबल नंबर्स। हो गया, बात खत्म। आप कभी भूलोगे तो नहीं भूलोगे, इतने प्यारे बच्चे हो तुम लोग, भूलोगे कैसे? भूलने नहीं देंगे हम, समझे ना। हाँ, तो इस तरीके से आप नेचुरल नंबर के विषय में जानते हो। तो ये आपके पास पहला नंबर ऐसा था जिसके विषय पे आपने जाना कि जो भी होते हैं नेचुरल नंबर वो कैसे होते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हमने नेचुरल नंबर पे आपको लिख दिया 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो अब अगला नंबर सिस्टम में आता है स्टूडेंट्स होल नंबर। अभी अगला नंबर आया होल नंबर का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलते हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऑल दोज नंबर विद काउंटेबल नंबर एंड इंक्लूडिंग 0। तो क्या लिख देंगे? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। जब हम इंक्लूडिंग कर लेते हैं 0 को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है होल नंबर। इसका नोटेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका नोटेशन हम कर देते हैं W से। कैसे स्टूडेंट्स? W से। और W में लिखते क्या क्या हैं ज़रा बताइएगा। W में 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 रख देंगे। ये अब पता है ऐसे ही आप लोगों में से कोई रहा होगा ना होशियार बच्चा, वो गया होगा ओए सर ने तो बोला था मैं ये मांग के लाऊंगा 1 पैकेट। इस बार मैं जाता हूँ और जो वहाँ भैया रहते हैं उनसे हम क्या मांगेंगे? 0 पैकेट। तो आप ही जैसे का जाना जो प्यारा बच्चा होता है वही है जनरेट किया। आप ज़रा समझो आप कि वो गया होगा क्या सोचा होगा, चलो आज कुछ नहीं मांगते ऐसे ही कर जाते हैं, भैया से मजाक करेंगे। भैया से मजाक कहा कि हमको 0 पैकेट ब्रेड दे दो। अब 0 पैकेट ब्रेड मांगोगे वो देगा नहीं देगा। तो पता चल गया कि 0 एक नंबर होता है जो कि काउंटेबल नंबर नहीं है लेकिन क्या है? होल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास होल नंबर। इनमें भी कभी भी नंबर 0.2 1.3 1.4 ये नंबर नहीं आते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दीज नंबर आर नॉट अ काउंटेबल नंबर्स, दीज आर नंबर आर नॉट अ होल नंबर। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि काउंटेबल नंबर प्लस 0 जब इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? होल नंबर। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे नंबर जो लिखे गए हैं? 1 2 3 इस तरीके के नंबर आएंगे, 0 आएंगे। इनके 20 के नंबर नहीं आते क्योंकि वो काउंटेबल नंबर में नहीं आते प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में? यार बहुत से यार बच्चों मेरे, आप सब समझदार हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास फिनिश हो जाते हैं 2। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में मेरे प्यारे बच्चों, वो पता क्या होता है? वो होता है इंटीजर। तो अब तीसरा डिस्कशन करेंगे इंटीजर, ठीक है ना। घबराना नहीं है। देखो हम बताएं, अरे घबराते थोड़ी हैं, मैथ पढ़ते हैं। मैथ पढ़ने वाले बच्चे
घबराते नहीं हैं। और फिर जब जेडी सर पढ़ाएं तो क्या घबराना, नहीं समझे? हाँ बिल्कुल नहीं घबराना। कौन पढ़ा रहे? जेडी सर बोलना, ठीक है ना। आपके पास सारे चैप्टर के विद कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ध्यान रख लो आप, ठीक है ना। भौकाल होगा अब तो आप लोगों का। हाँ चलो आ जाओ। इंटीजर, इंटीजर को हम समझते हैं। इंटीजर जो हमारे पास सेट होता है वो नंबर सिस्टम का तीसरा नंबर होता है। इसकी बड़ी प्यारी डिफिनीशन है, पता है क्या कहता है स्टूडेंट्स? ये कहता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब क्या हो गया सर? आप जरा बताते हैं। नोटेशन की अगर बात करोगे आप स्टूडेंट्स तो इसके दो नोटेशन दे देते हैं। क्या? एक जेड दे देते हैं और एक आई दे देते हैं। अगर हम जेड की बात करें तो इसमें क्या बोला है उसने कि पहले होल नंबर लिख दो, तो 0 1 2 3 इस तरीके के नंबर ये जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि जितने नेचुरल नंबर हैं उनमें नेगेटिव का साइन लगा दो, तो नेचुरल नंबर ये रहे, इधर नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, -2 -3 डॉट डॉट डॉट। आगे बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, रिमार्क में ज्ञान की बात बोलते हैं इसको। किसको? रिमार्क को ज्ञान की बात। तो ज्ञान की बात पता है स्टूडेंट्स क्या है? कि 0 इज़ नॉट अ नेगेटिव नॉट अ पॉजिटिव, 0 इज़ नॉट अ नेगेटिव नॉट अ पॉजिटिव, 0 इज़ नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। इसको रखते नहीं हैं। आ गई बात समझ में? फिर इसको हम 3 सेट में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं प्यारे बच्चों। पहला ये वाला सेट पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं और इसका नोटेशन Z+ से करते हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? नेगेटिव इंटीजर कर देते हैं और नेगेटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं? नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। वो कौन से नंबर हो जाते हैं? ये। अब फिर एक होता है 0 इंटीजर, तो वो अलग से रखा रहता है, वो हो गया 0 इंटीजर। तो ज्ञान की बात में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ हो जाते हैं। आगे बात स्टूडेंट समझ में? इसको नंबर सिस्टम पे रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में ऐसे करते हैं कि 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरफ हम सारे के सारे नंबर्स क्या रख देते हैं? पॉजिटिव के। किस साइड? 0 के राइट साइड। और 0 के लेफ्ट साइड पे क्या रख देते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव साइन रख देते हैं, ठीक है ना। तो इधर हम क्या रख देते हैं? नेगेटिव साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है 0 का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। बहुत समझदार बच्चे हो तुम लोग ना, देखना आप कितने अच्छे से समझ रहे होंगे। तो सर एक बात बताइएगा, तो इंटीजर को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर लेते हो? अरे 3 पार्ट में बच्चों। कौन कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। 0 का होता है ना तो पॉजिटिव का ना तो नेगेटिव का इंटीजर। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा इंटीजर समझते हैं। अब जरा देख लो, क्या ऐसे ही पढ़े थे आप लोग? ठीक है ना। अब इसके अंदर कभी भी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताना मेरे प्यारे राजा और रानी बिटिया स्टूडेंट्स कि क्या कभी 0.2 इंटीजर होगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा सर। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ अ होल नंबर एंड होल नंबर इज नेवर राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ 0.2। एंड मैं बोलूँ कि माइनस का, तो आप बोलोगे सर कलेक्शन ऑफ अ नेगेटिव नेचुरल नंबर आल्सो कॉल्ड अ इंटीजर एंड इन अ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स नो नंबर लाइक अज -0.2। तो कोई भी इस तरह का नंबर क्या नहीं होगा? इंटीजर्स नहीं होंगे। हमेशा इंटीजर्स कैसे बोले जाते हैं? कंप्लीट नंबर। समझ गए ना? हमारी बात समझा करो आप लोग, ठीक है ना। बड़े ध्यान से गौर से, तभी तो भौकाल आएगा आप लोगों का। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप क्या समझते हो? इंटीजर समझते हो, रिप्रेजेंटेशन समझते हो, ज्ञान की बात समझ लेते हो। अब इसी इंटीजर के बाद स्टूडेंट्स हम आगे आते हैं अगले नंबर सिस्टम पे। तो जो थर्ड नंबर हो जाने के बाद अगला नंबर सिस्टम आता है वो आता है आपके पास प्यारे बच्चों रेशनल नंबर। कौन सा आता है? रेशनल नंबर आता है। तो चलिए अगर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स रेशनल नंबर का, करें डिस्कस। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। हाँ, रेशनल नंबर का। तो ये रहा आपके पास रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर ये रहा आपके पास, ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर मत कहिएगा समझ में नहीं आया। देखिएगा वो कहते हैं ऑल दोज नंबर which can be written, all those numbers which can be written in form of p by q, where q does not equal to 0 and p and q belongs to integer। p और q कहाँ से आना चाहिए? इंटीजर से आना चाहिए। q क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कंडीशन चेक कर लीजिए, किस फॉर्म में बोला है उसने बोला कि p बाई q फॉर्म, q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स होने चाहिए। सर अगर q 0 हो गया तो क्या बोलेंगे? तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक बात बताना, अगर हम आपको बोलें कि आपको मौसी घर जाना है और मम्मी बताएं कि बेटा आपके मौसी हैं नहीं, तो कैसे जाओगे उनके घर? तो ठीक वैसे है, जब वो नंबर ही नहीं रहा, नॉट डिफाइंड हो गया। अब जब नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो कहेगा नंबर वो, इसीलिए जब नंबर ही नहीं रहेगा तो उसको आप रेशनल नंबर कहे को बोलोगे। समझ गए ना बात? इसीलिए जब कभी भी Q 0 हो जाता है तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब हो गया कि परिभाषित नहीं है, उसको डिफाइंड नहीं कर सकते। जब जिसको डिफाइन नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, उनको कैसे बोलोगे आप लोग? तो समझदार हो आप लोग। तो ये कैसे हो जाएंगे एग्जाम्पल में? जैसे 0 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, -1/2 हो गया, 5/3 हो गया। ये सारे नंबर से जितने होंगे ये सब के सब क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर कहलाएंगे। पूछा जाए 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, व्हाई? रिप्लाई करेंगे 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज आप जेडी सर ने बोला है कि 0 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ p बाई q फॉर्म, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। कैसे? जरा चेक करो, 0/1, 0 is also a integer and 1 is also a integer। और जब 0 और 1 दोनों इंटीजर्स होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप इस फॉर्म को क्या बोल दोगे? रेशनल नंबर। आगे बस सुनो, चेक कर लो, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, हमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना। सर न्यूमरेटर तो है, न्यूमरेटर में कहीं नहीं लिखा कि 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर बस नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जब किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते, चाहे वो ब्रह्मा जी से डिवाइड करो, आप ब्रह्मा जी से किसको डिवाइड कर दो? 0 को, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और अगर ऊपर कोई भी नंबर लिख दिए, कोई भी नंबर, और नीचे क्या आ गया? 0, तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये नंबर ही नहीं रहना है भैया, राजा बेटा रानी बिटिया। आ गई बात समझ में कि नहीं आयो? आ गए होगो ना समझ में? हाँ, तो ऐसे समझा करो आप लोग, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होंगे? जिनको p बाई q के फॉर्म में आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p और q कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर कैसे होते हैं? देखो, निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं। इसलिए 0 भी आया, पॉजिटिव भी आया, निगेटिव भी आया। फिर पूछा जाए 0 इज अ रेशनल नंबर, आपका आंसर होगा यस, बिकॉज आप जेडी सर ने बोला है कि बिकॉज आप 0 कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ p बाई q फॉर्म, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू अ इंटीजर। एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि इसको समझने के लिए आपको बताएं कि जब कभी भी आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0। और जब कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप समझते हो। तो कितने प्यारे बच्चों हो, तो ये आपके पास फिनिश होता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का हम क्या पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं, फिर आगे चला जाए, ठीक है ना? तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। तो हम रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन समझने वाले हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पर डाउट आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ज़रा कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में आ जाए। वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को, ये समझते हैं मेरे प्यारे राजा और रानी बिटिया स्टूडेंट्स। ज़रा देखिएगा,
जैसे नंबर मेरे पास हो गया -1/7, 2/7 और 1, 2/1/2। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इनको ये चेक करते हैं हम कि ये चेक करिए कि इन नंबर्स में से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ये माइनस का है तो ये क्लियर हुआ कि ये किधर होने वाला है, 0 के लेफ्ट साइड पे। फिर चेक करिए कि ये नंबर कैसा है, 1 से ज़्यादा है कि कम है। तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 0 से तो कम है लेकिन -1 और -2 के बीच में है। तो ये 0 और 1 के बीच में है। क्यों -1 के? क्योंकि ये नंबर जो है 0 से कम है लेकिन -1 से ज़्यादा है। तो 0 और -1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 7। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6 पार्ट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कौन सा पार्ट पिकअप करना है, जितना न्यूमरेटर में। तो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा, -1/7। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन। फिर इसको चेक करते हैं कैसा नंबर है स्टूडेंट्स, ये है पॉजिटिव का। किधर होगा, राइट साइड। किसके किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच में। डिवाइड करके चेक कर लो ना 7 से, पता चल जाएगा कि नंबर 0 पॉइंट समथिंग है। तो 0 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट, 7। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट। कौन सा पार्ट लेंगे, दूसरा पार्ट। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, 0 से 1, 1 से 2। तो ये हो जाएगा 2/7 पार्ट। कितने प्यारे बच्चों, सब समझदार हो। इसको जरा चेक करिए, ये कंप्लीट 1 नंबर हो गया। फिर ये नंबर उससे आगे का, मतलब ये नंबर 1 और 2 के बीच में स्टूडेंट्स। तो 1 और 2 के बीच में कितने इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट। तो 2 इक्वल पार्ट। अब कौन सा पिकअप करना है, फर्स्ट पार्ट। तो कौन सा पिकअप कर लिए, फर्स्ट पार्ट। तो ये नंबर हो जाएगा 1, 1/2। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आप हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर पढ़ते हैं। और एक बार अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन अ नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन। आगे बात समझ में, रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन बोलते हैं स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में। अब अगला देखते हैं कि ये पार्ट हो जाने के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हाउ वी कैन फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो ज़रा चेक करते हैं कि वो कैसे होंगे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे राजा और रानी बिटिया स्टूडेंट्स। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से आप लोग ना, आ रहा है ना समझ में। देखो मैंने बोला था आप लोगों को ना, अभी जेडी सर के साथ मज़ा आने वाली है, भौकाल होगा आप लोगों का। पढ़ो तो पहले आप ध्यान से। तो अगला कॉन्सेप्ट है टू फाइंड रेशनल नंबर, टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल आपको हम बोल दें कि एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपके पास कि आप ये लिख लो कि नंबर हो जाएगा आपके पास 3, एक नंबर हो जाएगा 5। और अगर आपको हम बोल दें कि बिटवीन 3 एंड 5 फाइंड द 7 रेशनल नंबर, हाउ मेनी, 7। तो फर्स्ट यू कैन राइट डाउन n is equal to 7. Now we want to find the total number of a rational number between 3 and 5 is the 7. So now capital N is equal to n plus 1 and this number is equal to 7 plus 1 and this number goes to 8. अब now 3/8 multiply with 8 for balancing and now इधर भी 8 and 8 का multiplication. This number is the 24/8 and this number is a 40/8. अब write down between 24/8 and 40/8 how many numbers, 8, 7 number. So this is the 25/8, this is the 26/8, 27/8 and this is the 28/8 and 29/8 and this is the 30/8, 31/8, 32/8. कितने लिखने थे, 7 लिख लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बहुत है। आगे और भी नंबर्स मिलेंगे। दिस इज़ द 40/8। आपको पता है स्टूडेंट्स कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर वी हैव अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी रेशनल नंबर। अब उन्हीं इन्फिनिटी रेशनल नंबर में से आपको कितने लिखने थे, 7। तरीका क्या किया गया, 1 ऐड कर लिया गया, उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इधर भी दोनों की साइड डिनोमिनेटर सेम है तो इनके बीच के नंबर है लिखने थे। ये देखो इनके बिटवीन में
बाउंड्री के पॉइंट इंक्लूड नहीं करते, बिटवीन का मतलब इनके बीच में आने चाहिए, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते थे। ये टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। कैसा है स्टूडेंट्स? टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले टाइप नंबर सेकंड कर लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का। अब इसी में अगर ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो वो कैसे आता, उनमें आपको ध्यान ये देना है स्टूडेंट्स कि टाइप सेकंड में होता क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। जैसे 3/5 हो गया, आगे बात समझ में। तो ये हो जाएगा 0.6 के आसपास। एक नंबर हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 0.67 के आसपास। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? रेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो इसमें मल्टीप्लाई 3 का, इसमें मल्टीप्लाई 3 का, कितना हो जाएगा 9/15। इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 का, ये क्या बन जाएगा 10/15। अब कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं वो बुक में आपको मेंशन होगा। तो n इक्वल टू मान लेते हैं 3 फाइंड करने हैं। तो कैपिटल N इक्वल टू n+1 तो 4। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9/4, 15/4। फिर इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 10 × 4, 15 × 4। अब सॉल्व करिएगा स्टूडेंट। तो ये कितना बन जाएगा 36/60, और ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 40/60। अब इन दोनों के बीच में कितने फाइंड आउट करने थे 3। कौन कौन से हो जाएंगे 37/60, 38/60 एंड 39/60। तो कितने हो गए 3 हो गए। तो जब कभी भी ऐसे नंबर स्टूडेंट्स दे दे जिनमें आपके पास वो नंबर्स हों जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे? वो एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर का पार्ट समझते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। अभी और भी है रेशनल नंबर में, वो ज़रा समझते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर में अगला कॉन्सेप्ट है कि हम रेशनल नंबर में ये समझते हैं कि कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखें, ठीक है। और दूसरा कि कैसे इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि सारे रेशनल नंबर एक जैसे के होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, अब इसका इक्विवेलेंट करना है तो 1/2 में किसी एक नंबर का प्रोडक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 2/4। फिर 1/2 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3/6। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 4/8। तो इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। अब आपको बुक में मेंशन होगा कि कितने इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं। तो जिस रेशनल नंबर के फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या किया करो, उस नंबर में किसी एक नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास हो गया इक्विवेलेंट। फिर इसी में एक आता है आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आता है स्टूडेंट्स। क्या आता है? सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हम तब बोल देते हैं कि P/Q फॉर्म में ले आएँ एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड तब जब तक SCF P, Q कितना ना हो जाए 1। मतलब कि उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला P एंड Q में सिर्फ 1 रह जाए। जैसे मैंने बोल दिया 2/4, दिस इज़ नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। चेक करिए, अब 1 और 2 को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 है, तो जब वो 1 आ जाएगा तब सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। 3/6 अभी नहीं है, 1/2 अब हो गया। 5/15 अभी नहीं है, 5 3 जा तो 1/3 अब है। तो इस तरीके के नंबर्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, कहलाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब पूरी तरह से अब रेशनल नंबर आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। तो अब रेशनल नंबर कंप्लीट हो जाने के बाद जब हम अगला पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, तो वो होता है स्टूडेंट्स फ्रैक्शन नंबर का। तो पढ़ते हैं फ्रैक्शन नंबर और चेक करते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। चलिएगा तो फ्रैक्शन नंबर पे आते हैं स्टूडेंट्स और समझते हैं कि कैसे सॉल्व होगा कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है जो वह सही होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिएगा तो आगे आते हैं फ्रैक्शन नंबर।
फ्रैक्शन नंबर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोलते हैं दैट नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म। ठीक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p कामा q बिलोंग्स टू होल नंबर। वो सारे नंबर्स जिनको p by q के फॉर्म में लिख लें और उनको q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और p और q हमेशा क्या हो? होल नंबर। जैसे 0 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/7 हो गया, 8/11 हो गया, ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन नंबर स्टूडेंट्स। क्यों कहलाएंगे ज़रा चेक करिएगा कि 0/1 में 0 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर, 1/2 में 1 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, और 3/2 में 3 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, और डिनोमिनेटर 0 है नहीं, इस वजह से कैसे हैं? फ्रैक्शन नंबर है। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास था फ्रैक्शन नंबर का कॉन्सेप्ट। और ये नंबर आपसे कभी पूछा जाए कि एवरी फ्रैक्शन नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, तो यस, एवरी फ्रैक्शन नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, इज़ अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ फ्रैक्शन नंबर, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट फ्रैक्शन नंबर, इज़ नॉट फ्रैक्शन नंबर। बता सकते स्टूडेंट्स क्यों? बिकॉज ऑफ इन अ रेशनल नंबर वी हैव अ सम नेगेटिव नंबर, but in a fraction number we have not any number negative, always a positive number. That's why this -1/2. -1/2 is a rational number but not a fraction number, but 1/2 is a fraction number, also a रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन नंबर का कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं राजा और रानी बेटी स्टूडेंट्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। कई बुक्स में आपको इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप किसका लिखा रहता है? रेशनल नंबर। तो आप रेशनल नंबर लिखना चाहो तो रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर, आगे बात समझ में। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ अ डेसिमल। किसी भी रेशनल नंबर को हम किस में लिख सकते हैं? डेसिमल फॉर्म में। तो चेक करते हैं कि जो अगला फॉर्म है आपके पास वो किसका है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर का। तो अगला कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि एवरी रेशनल नंबर, ध्यान से सुनिएगा बड़े गौर से, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटेन, कैन बी रिटेन इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? जितने भी रेशनल नंबर हैं सबको किस में लिख सकते हो? डेसिमल फॉर्म में। एंड एवरी डेसिमल नंबर, दिस इज द डेसिमल, एंड डेसिमल नंबर्स आर टू टाइप। फर्स्ट नंबर इज द टर्मिनेटिंग नंबर एंड सेकेंड इज द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फर्स्ट नंबर इज द स्टूडेंट्स terminating and second number is the non-terminating. And then again terminating number can be divided in two parts. First is the repeating. Repeating means recurring. Repeating means recurring. Recurring. And then second students non-repeating. Non-repeating. And non-repeating means students non-recurring. नॉन रिकरिंग स्टूडेंट्स। और ध्यान रखेंगे हम इस बात का कि जब बात कर रहे होंगे हम किसकी? रिपीटिंग की, और बात कर रहे होंगे हम नॉन रिपीटिंग की, तो कैसे समझेंगे? आगे बात समझ में? तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब भी हमारे पास नंबर्स आएंगे डेसिमल वाले, उनको हम हमेशा क्या बोल सकते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर जब भी नंबर आएंगे टर्मिनेटिंग के नंबर, तो टर्मिनेटिंग का मतलब वो नंबर होता है ऑल दोज नंबर, ऑल दोज नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर stopped आफ्टर डेसिमल। वे नंबर जो आफ्टर डेसिमल स्टॉप्ड हो जाएं।
एंड दीज नंबर डिनोमिनेटर हैज़ 2 raised to m form into 5 raised to n, where m is integer and n is also integer। ये दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर। आगे बात समझ में, कौन से? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में। तो जब कभी भी नंबर्स आपसे पूछे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर मीन्स, तो मीन्स ये कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल नंबर ऑलवेज टू टाइप, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एंड टर्मिनेटिंग नंबर आर दोज नंबर व्हिच आर स्टॉप्ड आफ्टर द डेसिमल। जब भी डेसिमल आप करोगे एक्सपेंशन तो वो क्या होने चाहिए? स्टॉप्ड हो जाने चाहिए डेसिमल के बाद। अब जो भी स्टॉप्ड होंगे उनके डिनोमिनेटर में कौन से नंबर्स आएंगे? वो नंबर्स जिनमें सिर्फ 2 और 5 हों। जैसे मैं नंबर्स लिख देता हूँ 1/10, 3/2/7/50, 7/20 एंड 1/40। ये वो नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही होंगे। चेक करिए 1/2 × 5 एंड 1/2 की पावर 2 × 5 एंड देन 2 की पावर 3 × 5। तो दीज आर नंबर्स आर कॉल्ड द टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 है तो नंबर इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हो जाएं जो डेसिमल के बाद स्टॉप्ड नहीं हो रहे हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस पोर्शन को हम अलग से रखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको क्या करते हैं? अलग से रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ देर के लिए हम अलग से समझेंगे अभी, क्योंकि ये नंबर्स कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो अभी जो हमारे पास टॉपिक होगा वो इस तरीके से होगा कि हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को क्या रख रहे हैं? इससे थोड़ा दूर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? थोड़ा दूर रख रहे हैं। आगे बात समझ में, इसको दूर रखें। इनमें कौन से नंबर आएंगे? वो नंबर जो डेसिमल के बाद स्टॉप्ड नहीं होते हैं, मतलब जिनका डिनोमिनेटर डज नॉट हैज़ अ फॉर्म 2 raised to m × 5 raised to n। जैसे 1/3 हो गए स्टूडेंट्स, 1/5 हो गया, 1/7 1/11 हो गया, 1/15 हो गया। इस तरह के नंबर्स हैं जिनमें 2 और 5 के अलावा और भी नंबर आ रहे हैं। जैसे मैं आपके पास बोल दूं कि 1/30 आ जाए। अब 30 में चेक करो कि क्या लिख सकते हो? 1/3 × 2 × 5। 2 5 तो आ गए, 3 भी आ गया। इस वजह से ये नंबर कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो वो नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और नंबर आए वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में किस टाइप के? रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि इनको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर रेशनल नंबर होंगे स्टूडेंट्स तो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे? p/q के फॉर्म में। इसी वजह से वे नंबर्स जिनमें 2 और 5 के अलावा और नंबर्स हैं वो क्या कहला रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन किस में जा रहे हैं? रिपीटिंग में। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की वजह से ये p/q के फॉर्म में है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग किस वजह से है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और भी नंबर हैं, या तो 2 और 5 है ही नहीं। इस वजह से जिनमें 2 और 5 ही हैं वो टर्मिनेटिंग है, वो है रेशनल नंबर। जिनमें 2 और 5 नहीं है या है उनके अलावा कोई नंबर है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। लिखे किस फॉर्म में है? p/q। इसी वजह से क्या है? रिपीटिंग है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का। अब जो आपको मैंने अलग से पार्ट एक पढ़ाया था जिसको हमने लिखा था स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इनको कैसे समझते हैं? तो ये वो नंबर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और जब ये स्टूडेंट्स हमने समझा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हमने दो तरीके से समझा, एक बार समझे रिपीटिंग और एक बार समझे नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और एक समझे नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग ये वो नंबर्स होते हैं नॉन रिपीटिंग्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को किधर लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स में। किस में लेके जाते हैं, इरेशनल नंबर्स में। ये नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इरेशनल नंबर्स डेफिनेशन इज दैट कि ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म एंड दिस इम्प्लाइज दैट every non-terminating and non-repeating numbers, every non-terminating and non-repeating numbers are called irrational number. All those numbers which are non-terminating and non-repeating numbers are called irrational numbers. Example like that: under root 2, under root 3, under root 5, under root 7 dot. Under root 2 value is a non-terminating and non-repeating numbers. That's why under root 2 is called a irrational number. When we expand under root 2 and find the value of root 2, then we will get a non-terminating and non-repeating numbers, students. And like that 0.01, 001, 0001 and 401, like this number 0.02, 002, 0002, 402, like that number. वे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद ना स्टॉप हो, इस वजह से क्या बन गए, नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो क्या हो गए, नॉन रिपीटिंग्स। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डेसिमल के बाद नंबर 1 0 फिर 1, 2 0 फिर 1 एक आर्डर पे रिपीट नहीं हो रहे, डिजिट रिपीट हो नहीं, वो जो डिजिट्स आ रही हैं वो एक आर्डर से जाएं। आर्डर से जाने का मतलब जैसे ये है 0.02020202 डॉट डॉट। चेक करिए कि एक डेसिमल के एक जीरो के बाद फिर 2 है, फिर 0 के बाद फिर 2 है, आर्डर है यहाँ। जब ये आर्डर है तो 2 आर्डर के सीक्वेंस में क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है, 2 है फिर 3 है फिर 4 है फिर 5, ऐसे करके जा रहे हैं। इस वजह से ये नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट आपके पास फिनिश होता है। अब जो अगला नंबर्स है आपके पास जिसको हम लास्ट नंबर बोलते हैं, दैट नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द रियल नंबर एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ रियल नंबर स्टूडेंट्स। तो नाउ let us start a real number. Okay, now check that real number जब भी आपसे रियल नंबर पूछा जाए, दो डेफिनेशन 1 जो हमको बताई जाती है, समझाई जाती है, जिसको हम जानते हैं, दैट इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड irrational number, collection of rational and irrational number, collection of rational and irrational number is called real number, is called real number। जब भी कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। लाइक दैट अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 -2 +3/2 -5/2 6 7 8 -9, लाइक दिस नंबर। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। चेक करिए, अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर, दीज आर द रेशनल नंबर बिकॉज ऑफ P/Q फॉर्म। दैट्स मीन्स कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कम्बिनेशन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ऑल्सो यू कैन राइट डाउन -√2 -√3 डजेंट मैटर, यू कैन नॉट राइट डाउन लाइक दैट बिकॉज ऑफ दिस नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम पढ़ के आ रहे हैं रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ -2 डज नॉट इज इक्वल टू √2, ये नहीं हो सकता।
आगे बात समझ में, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड अ रियल नंबर। नाउ डिफिनीशन नंबर सेकेंड जो जेडी सर बताते हैं और जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ दोज नंबर हुज स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर। कलेक्शन ऑफ दोज नंबर, कलेक्शन ऑफ all numbers, collection of all numbers whose square is a positive number, whose square is a positive number, whose square is a positive number is called real number, is called real number। वो नंबर जिसका स्क्वायर कर दें तो आपको क्या मिल जाए, पॉजिटिव का नंबर, वो क्या कहलाएगा, हमेशा रियल नंबर। चेक कर लीजिए, इन सब का स्क्वायर कर दीजिए आप, सारे नंबर्स का स्क्वायर कर देने से हमेशा आपको पॉजिटिव का नंबर मिलेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, माइनस का नंबर प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 2, 3, 4, 9/2, 25/2, 36। ये सारे नंबर्स आपको क्या दे दिए, पॉजिटिव दे दिए। तो ये तो है ही है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 9/2, माइनस का 25/2। बिकॉज ऑफ वी कैन ऑल्सो राइट डाउन स्क्वायर ऑफ दीज नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। एंड माइनस का √3, माइनस का √5, √3, √2, all these numbers are called a real number because of when we square all these numbers then we will get a positive numbers। तो this is the definition 2। तो रियल नंबर की हमेशा डेफिनेशन कितनी पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं। एक वो जिसमें ये बोला जाता है कलेक्शन ऑफ आ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, और दूसरा पढ़ते हैं जिसका स्क्वायर कर देने से क्या मिल जाए स्टूडेंट्स, आपको पॉजिटिव का नंबर मिल जाए, दैट नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो ये 2 तरह के नंबर्स थे, मे भी आपको समझ में आया होगी ये मेरी बात, मेरे प्यारे राजा और रानी बिटिया स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे मन्ने मन्ने ना, चुन्ने चुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे लगते हो तुम लोग। पता है मैं जनरल वे पे 9, 10, 11, 12 क्लास पढ़ाता हूँ मैथ के। तो जो पढ़ाने का एक सीक्वेंस होता है ना, बच्चे होते हैं बड़े प्यारे से, वो पता कौन से होते हैं, आप लोग होते हो क्लास 9th के ना। आप डांट भी दो आपको तो आप डर भी जाते हो, शांत भी रहते हो, आपको समझाओ चाहे जितना, कभी मना नहीं करते हो। और जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं ना, तो फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं ना, चीज़ें नहीं समझ रहे हो। तो जब और भी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर यह लगता है डांटेंगे सर तो बुरा लग जाएगा, अभी मत डांटो हमें, हाँ। तो फिर हम डांटना बंद कर देते हैं, फिर ना वहाँ कूटना स्टार्ट कर देते हैं, अरे मजाक कर रहे हैं, कूटते ना है। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, हाँ। तो इसलिए आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, पढ़ते भी हो आप बहुत अच्छे, पता हो आप लोग, हाँ। तो ये है आप लोगों के लिए रियल नंबर की डिफिनीशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं रियल नंबर में, जिनमें रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं, जो कि अक्सर पूछा करते हैं आपसे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ 1-2 बातें, तो ज्ञान की बात बता दूँ मैं आपको, लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, समझदार हो आप लोग, तो ज्ञान की बात ज़रा समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो आपका आंसर यस। एवरी होल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो यस। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, तो यस। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो यस। एवरी फ्रैक्शन नंबर इज़ अ एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल रियल नंबर, तो यस। एवरी फ्रैक्शन नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो यस। एवरी irrational number is a real number, तो yes, but every real number is not a natural number, every real number is not a whole number, every real number is not a integer, every real number is not a rational, every real number is not a irrational, every real number is not a fraction number। आपको हमेशा नेचुरल नंबर की तरफ से सीक्वेंस रियल नंबर की तरफ पॉसिबल हैं, लेकिन रियल नंबर की तरफ से एक भी पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरीके से एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स में निगेटिव होते हैं। एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, बट every integer is not a whole number because of integer has some negative number, but in a whole number we have no negative numbers. Same, every integer is a rational number, but every rational number is not an integer because of in an integer we have a complete number, but in a rational number we have a some part number 1/2, 1/3. These numbers are a rational number, fraction number, but these numbers are not called integers. And same, every real number, every rational number is a real number, but every real number is not a rational number because of in a real number we have a some irrational number, and irrational number is not a
rational number. That's why we can say that every rational number is a real number, but every real number is not a rational number. Every rational number is a real number, but every real number is not a rational number. तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आगे आते हैं प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ वी हैव two rational number, if we have two rational number, then sum is also a rational number. both numbers का sum जो आ जाएगा rational number. difference is also a rational number. product is also a rational number. and division is also a rational number, but in case if denominator does not equal to 0, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 2 है, एक 3 है, तो 2 + 3 का सम क्या आ जाएगा 5 रेशनल, 2 - 3 = -1 रेशनल, 2 × 3 = 6 रेशनल, 2/3 = रेशनल। ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे रेशनल। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इफ वी हैव वन रेशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर, अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो क्या होगा। तो इफ वी हैव वन रेशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर, अगर हमारे पास वन रेशनल नंबर और वन इरेशनल हो, सम ऑलवेज इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव अस अ irrational number, और difference always irrational number, product rational or irrational number, ठीक है। division always irrational number। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, like a 0 is a rational number and b = √2 is a irrational number. Then are rational number if denominator does not equal to 0। चेक करिएगा आप, √2 + 0 करिए तो ऑलवेज √2 क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, नो डाउट। √2 - 0 करिए तो क्या आ जाएगा √2 आल्सो इरेशनल नंबर, बट जब √2 × 0 करोगे तो 0 आ जाएगा एंड 0 इज़ अ रेशनल नंबर। तो जब आप एक नंबर 0 ले लें और अगर आपने 0/√2 कर दिया तो ये दिस इज़ द आल्सो रेशनल नंबर। तो जब आप ऑलवेज लगाओ इन दोनों में, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो एक रेशनल नंबर ले रहे हो वो 0 ना लो। अगर 0 ले लिए तो कभी भी इनका प्रोडक्ट और डिवीज़न रेशनल इरेशनल नहीं आएगा, वो क्या आएगा रेशनल। 0 को छोड़ देने के बाद हमेशा इनका प्रोडक्ट और डिवीज़न भी क्या आएगा स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर। तो ऐसा बोला जाता है हमेशा कि एक रेशनल और एक इरेशनल का कम्बिनेशन आपको क्या देता है इरेशनल नंबर, लेकिन एक केस में फेल होता है कि उनका प्रोडक्ट और डिवीज़न क्या आ जाए रेशनल, और वो तब होता है जब उनमें से कोई एक नंबर क्या हो जाए 0, बिकॉज आप 0 इज़ अ रेशनल नंबर और प्रोडक्ट करेंगे तो 0 दे देगा, दैट नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर। आप 0 को किसी अंडर रूट से डिवाइड करेंगे रेशनल से तो भी 0, तो भी वो क्या बन जाएगा रेशनल नंबर। तो इतना ध्यान रखिएगा, जब ऑलवेज लगाओ इन दोनों में तो ये ज़रूर मेंशन कर दो कि वो एक्सेप्ट 0, अगर वो रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0 लेके चल रहे हो तो ऑलवेज मिलेगा। तो कौन सा नंबर हो जाएगा आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड था। अब नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, इफ वी हैव अ 2 इरेशनल नंबर, इफ वी हैव अ 2 इरेशनल नंबर, अगर हमारे पास 2 इरेशनल नंबर हैं, अगर हमारे पास इफ वी हैव 2 इरेशनल नंबर, अगर हमारे पास 2 इरेशनल नंबर्स हैं तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा कि सम मे और मे नॉट बी रेशनल, मे बी और मे नॉट बी, और मे नॉट बी रेशनल आर इरेशनल। हो सकता है कि आपको क्या मिल जाए रेशनल आर इरेशनल, मीन्स मे बी रेशनल और इरेशनल नंबर। एक बार क्या मिल जाए रेशनल आर तो इरेशनल, मे बी रेशनल
और इरेशनल नंबर। हो सकता है रेशनल मिल जाए और इरेशनल नंबर मिल जाए। मे बी रेशनल और इरेशनल नंबर हो सकता है कि दो इरेशनल नंबर्स ले लें, उनका सम करने से रेशनल और इरेशनल। ये कैसे सर? एग्जाम्पल, a is equal to 2 plus root 2 and b is equal to 2 minus root 2. Now solve this. a plus b, 2 minus root 2, 2 minus का root 2, this is the plus. Both are cancel out. We get our rational number. Now just opposite, take a, this is the first example. Second example, take a is equal to root 2 minus का 2 and b is equal to root 2 plus का 2. Now sum again, then we will get a root 2 minus का 2 plus root 2 plus का 2. Both are cancel out, then we will get a 2 root 2 and this number is a irrational number. चेक करिए, यहाँ का सम आपको क्या दे दिया? रेशनल। यहाँ का सम क्या दे दिया? इरेशनल नंबर। तो जब कभी भी स्टूडेंट्स आपको ये दे दे कि दो रेशनल नंबर्स हैं, उनका सम क्या होगा? रेशनल ऑलवेज। डिफरेंस क्या होगा? रेशनल। और प्रोडक्ट क्या होगा? रेशनल। और डिवीजन क्या होगा? रेशनल। एक रेशनल दे दे और एक इरेशनल दे दे। रेशनल अगर जीरो नहीं ले रहे हो तो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको? इरेशनल। लेकिन अगर जीरो ले लिए तो प्रोडक्ट और डिवीजन क्या मिल जाएगा? रेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर ले लिए तो उनका सम में भी रेशनल। जैसे यहाँ अगर इस तरीके के इरेशनल नंबर ले लिए तो सम रेशनल, इस तरीके के इरेशनल नंबर ले लिए तो इरेशनल। ऐसे मत सोचना कि उन्हीं इरेशनल नंबर को ऐड करके एक बार रेशनल आ रहा है, एक बार इरेशनल आ रहा है ना। एडिशन जब दो इरेशनल नंबर का कर रहे हो वो अलग अलग आप लेके चल सकते हो कि अलग अलग अगर आप इरेशनल नंबर लेके चलते हो तो एक बार रेशनल मिल सकता है सम और एक बार इरेशनल। बट रेशनल में क्या है कि दो रेशनल नंबर कोई से ले लो, उनका सम हमेशा रेशनल ही आएगा। इरेशनल में अपोजिट है कि दो कोई भी रेशनल नंबर ले लेने से उनका सम एक बार रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स रियल नंबर की। प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इस तरीके से पूरा नंबर सिस्टम अब टोटली क्या होता है? फिनिश होता है। अब इस नंबर सिस्टम के ऊपर एक बचा हुआ है, सॉरी, एक टॉपिक ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इरेशनल नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इरेशनल नंबर समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आइएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इरेशनल नंबर, तभी इसको कंप्लीट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर हम दो तरीके से इसमें समझेंगे। एक समझेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम उस तरह के नंबर्स इसमें समझते हैं m में, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर एंड these are the positive integer and not a perfect square root, not have a perfect square root। हम सबसे पहले इस तरह के कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टूडेंट्स। इनमें जैसे आपके पास √2 आ जाते हैं, √3 आ जाते हैं, √5, इस तरह के नंबर्स आएंगे जिनको आपको रिप्रेजेंट करना होगा। इनका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है मेरे प्यारे राजा और रानी बेटे स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करते हैं, √2 को कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि दो नंबर्स के स्क्वायर पे लिख लेते हैं सम में, ऐसे करके चेक करिएगा। और ऐसे लिख देने के बाद होता क्या है कि आपको एक नंबर लाइन पे सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना होता है कि कौन सा नंबर लिखा गया है। तो नंबर लाइन ड्रा करने के बाद उसके बाद 1 सेंटीमीटर का कट करेंगे, कहीं से भी कर देते हैं, जैसे वो 0 हो गया, ये हो गया, तो यहाँ तक के कितनी लेंथ ले लेंगे? 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट ले लेंगे। अब क्या करना है कि ए से 90 डिग्री का एंगल जनरेट करना है। तो ये देखिए ए से 90 डिग्री का एंगल जनरेट कर दिए, और जैसे जनरेट करेंगे अब उसमें कितने का कट लगा देंगे? 1 सेंटीमीटर का। तब ए से 1 सेंटीमीटर का कट करिए फिर से, तो ये जो बी पॉइंट मिल जाएगा इसको ज्वाइन कर देंगे। अब किस ट्रेंगल की बात कर लेंगे? इन अ ट्रेंगल ओ ए बी में। हमको पता है यहाँ 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब हमको पता है ओ ए की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट कितना आ गया? √2। अब जो कंपास होता है उसके दो पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है जिस तरफ पेंसिल या पेन लगा होता है, एक तरफ होता है उसका नुकीला पार्ट। तो जो उसका नुकीला पार्ट होता है शार्पन वाला, उसको इधर रख दीजिए, पेन पेंसिल वाला इधर, और लेंथ ये कर लेने के बाद ऐसे रख देने के बाद अर्क लगा दीजिए।
ये जहाँ पर भी कट करेगा दैट इज़ द √2। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं √2 को। अब अगर मैं बात करता हूँ √3 को, तो इसको भी 2 नंबर्स के स्क्वायर पे लिख करने की कोशिश करिए। जैसे आपने सबसे पहले लिख दिया √2 का स्क्वायर, अब फिर लिख दिया 1 का स्क्वायर। तो अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो सबसे पहले क्या ड्रा होगा, √2। अंडर आपने ड्रा करना सीखा है, तो √3 अगर ड्रा करना है तो सबसे पहले √2 ड्रा कर लेते हैं। तो √2 कैसे ड्रा किए थे, 1 सेंटीमीटर, 90 डिग्री आपने यहाँ पर जनरेट किया था कंपास की हेल्प से, ठीक है। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी आप बना कर सकते हो 90 डिग्री का एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें कितने कट किए थे, 1 सेंटीमीटर का, तो बी मिला था। तो ये आपके पास वैल्यू कितना मिला था, √2। अब ये जो OB की वैल्यू है, अब इसमें कितने का कट करना है, 1 का। लेकिन 1 का कट करने से पहले कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो इस बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दो, तो ये और ये इसमें 90 डिग्री का एंगल ये बन गया। अब कितने कट करना है, 1 का, तो 1 सेंटीमीटर का कट कर दीजिए। तो कितने का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। अब ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ये जो पॉइंट मिलेगा C, इस पॉइंट C को O से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये एक जो लेंथ मिल जाएगी उसको ले जा करके ज्वाइन कर दीजिएगा। तो ये जो आपके पास ON है, इसकी वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, √3। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, √3। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं √2 और √3 को। तो ये आपके पास हो जाता है रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ √5 की, कि आपको √5 कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सोचो ऐसे 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम पे लिख सकते हो कि नहीं, √5 को। तो जब आप लिख पाओगे √5 को इस तरीके से, तो रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं हम, कि 1 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर 2 का स्क्वायर कर देते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, आप 2 का स्क्वायर पहले कर दो, फिर 1 का कर दो। अब क्या कर देंगे इसके हिसाब से, कि आप एक नंबर लाइन ड्रा करोगे, 1 सेंटीमीटर का क्या कर दोगे, लाइन ड्रा कर दोगे, A मिल जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री जनरेट कर दोगे। तो ये जो आपका बनेगा, अब इसमें कितने का कट कर देंगे, 2 सेंटीमीटर का, तो 2 यूनिट का कट, तो B मिल जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 यूनिट। ज्वाइन कर देंगे, तो अब ये जो वैल्यू मिलेगी √5, यहाँ पर पॉइंटर रख देंगे, यहाँ पर पेंसिल का पार्ट, और ये लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये जो J मिल जाएगा, इस OJ की वैल्यू हो जाएगी √5। तो ये जितने भी इस तरीके के नंबर्स थे जिनको आप m में लिखते हो, m की वैल्यू इंटीजर ही होती है हमेशा पॉजिटिव में, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, उनका कॉन्सेप्ट ये है। तो ये केस फर्स्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर आ जाता है। कई नंबर आप ऐसे देखोगे कि √ में तो लिखे होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं, लेकिन वो हमेशा इंटीजर नहीं होते, वो कई बार एक रियल नंबर डेसिमल फॉर्म में हो जाते हैं। तो उस वाले मेथड से इनको भी ड्रा किया जा सकता है। तो उस मेथड को समझते हैं, फिर इन लोगों इन नंबर्स को उसमें भी ड्रा कर लेंगे। लेकिन उन नंबर्स को इस मेथड से ड्रा करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इसका लॉजिक अलग है, उसका लॉजिक अलग है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगला जो केस सेकंड है, उसमें भी यही हम पढ़ते हैं कि ये जो फॉर्म होती है ये √m की फॉर्म होती है। अब m यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का रियल नंबर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट है कि नहीं है, इसकी बात हम नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखेंगे। हाँ, ऐसे ज़रूर नहीं लिख सकते 36, 35, तो ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि वेयर m हैज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, m हैज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट रख लिया तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी रेशनल पे। हम ही रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √9 मैंने ले लिया 5 ले लिया। अगर √9.5 ड्रा करना है तो सबसे पहले इजी वे ये है स्टूडेंट्स कि आपको एक नंबर लाइन ड्रा करना है, और इस नंबर लाइन की लेंथ कितनी लेके चलनी है, लेंथ लेके चल लेनी है 9.5 सेंटीमीटर। ये आपको अपनी स्केल पे मिल जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इस AB को 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कर देना है, तो C मिल जाएगा। अब आपको एक आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है कि इस टोटल लेंथ को BC कितना इंक्रीज़ की हो, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ की हो, ये वाली वैल्यू। अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल सा बात, तो जो A से C तक की वैल्यू है, इसका परफेक्ट वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है इस टोटल लेंथ का हाफ से ज़्यादा पार्ट ले लेना कंपास से, और वो वाला पार्ट एक ऊपर अर्क लगा देना है और एक नीचे अर्क लगा देना, चेंज नहीं करना, उसी से B की तरफ से जाना है और ये अर्क लगा देना है। और जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा स्टूडेंट्स, तो ये दोनों को कहीं ना कहीं पर कट करेगा। तो AC पे कितने का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री पर। इसका पॉइंट O दे दो आप। ये जो पॉइंट O है, इससे ले जा करके आपको एक सेमी सर्किल ड्रा कर देना है। तो
सेमी सर्किल बन गया ये। अब ये जो सेमी सर्किल बन गया है, इस वाले पे आपको पॉइंट बी से कितने का एंगल जनरेट कर देना है, 90 डिग्री का। तो अब 90 डिग्री का जनरेट कर दो ये। तो ये जो यहाँ पर कट कर देगा, इसको हम नाम दे देते हैं डी। अब जो ये बी से 90 डिग्री जनरेट किए थे, सेमी सर्किल को कट किया है डी पे। अब कंपास को यहाँ पर रख दो, आप बी पे पॉइंटर को रखो और डी पे यहाँ पर पेंसिल को, और एक लाइन ऐसे करके ड्रा कर दो। अब ये जो लाइन ड्रा हो जाएगी, यही वैल्यू हो जाएगी बी से, अगर मैं इसका नाम दे दूँ तो के। तो ये जो अंडर रूट आपके पास 9.5 है, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, अंडर रूट 9.5 तक। तो ये जो बी के की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 9.5। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सेकंड टाइप। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। अब जो ड्रा कर चुके हो, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले 9.5 की लाइन ए बी ड्रा कर देंगे, 1 सेंटीमीटर ए सी को एक्सटेंड कर देंगे। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ। जैसे आपके पास एक ए बी है, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो अब आपको 1.5 से ज़्यादा लेके चलना है, इसका हाफ से ज़्यादा। सपोज करिए 4 था, तो 4 का आधा क्या होगा, हाफ 2 से ज़्यादा की लेंथ लेनी है ए की तरफ से चाहे बी की तरफ से, और एक कर्क ऊपर लगाना है, कर्क नीचे, उसी लेंथ से इधर और इधर। जब ज्वाइन करोगे तो इस पॉइंट पे कट करेगा तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो ये हो गया बाइसेक्टर। यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा तो बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वही ए सी का कर देना है, क्या मिल जाएगा, ओ। अब ओ से ले जा करके आपको क्या कर देना है, ओ से आपको ये करना है कि एक सेमी सर्किल ड्रा करना है। यहाँ कंपास का पॉइंटर रखना है, यहाँ तक पेंसिल को एक्सटेंड कर देना है, उसके गैप को जो आपके पास होता है ना ऐसे करके, इस गैप को ऐसे एक्सटेंड करना है, और एक क्या ड्रा कर देना है, सेमी सर्किल, ये ए से सी तक में। फिर बी से क्या कर देना है, कंपास या प्रोटेक्टर से 90 डिग्री ड्रा कर देना है। वो जो 90 डिग्री ड्रा करोगे आप, वो जा करके कहाँ कट करेगा, उस सेमी सर्किल को डी पॉइंट पे, और जहाँ पर वो कट कर जाएगा स्टूडेंट्स, वहीं से हम इसको इतना कंपास को यहाँ पर रख देंगे, पॉइंटर को, पेंसिल या पेन को यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये नंबर लाइन को सी ए सी को आगे एक्सटेंड करने से के मिल जाएगा, तो जो बी के की वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट 9.5 आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ड्रा करते हो। अब इसी पे अगर मैं ड्रा करूँ अंडर रूट 5 को, तो ज़रा कैसे ड्रा करता हूँ वो ज़रा देखिएगा, सेम प्रोसेस से, और नंबर लाइन पे ड्रा भी हो जाएगा और आसान भी होगा। तो अगर इस मेथड से उसको भी ड्रा करना चाहो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में वो भी आ जाता है पॉजिटिव के। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अंडर रूट 5 की लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ए से बी है, तो अंडर रूट 5 की वैल्यू ड्रा कर लीजिए, तो ये 5 आ गया। अब 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दो तो सी, तो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गया। अब ए से ले जा कर के सी तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ कट कर गया, ओ पर कट कर गया। एक सेमी सर्किल ड्रा कर देंगे, तो ये सेमी सर्किल ड्रा कर दिए। अब बी पे प्रोटेक्टर से या कंपास से क्या बना देंगे, 90 डिग्री। ये कट कहाँ पर कर जाएगा, डी पे कट जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंटर रख दीजिए कंपास का, यहाँ पर पेंसिल, और एक सेमी ये ड्रा कर दीजिए अर्क। ये जहाँ पर कट कर जाएगा तो बी के की वैल्यू मिल जाएगी। वो बी के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अंडर रूट 5। तो ये आपके लिए आंसर मिल जाएगा। ऐसे है तो ज़्यादा इजी पड़ जाता है वहाँ के कंपैरिजन में। बट अगर वो आपको मेंशन ही करता है कि आपको उसी तरीके से ड्रा करना है, वैसे मेंशन तो नहीं होते क्वेश्चन पेपर में, तो आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, राजा रानी बिटिया स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 है, फिनिश हुआ है नंबर सिस्टम का। अब इसके आगे पार्ट 2 होगा, वो भी लगभग इतने ही मिनट का आपके पास वीडियो आ जाएगा अगले पे। तो कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 के फिनिश हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से पार्ट 1 आपका फिनिश होता है। ठीक है।